हो इनका फ्यूचर क्या होने वाला है और ये यूट्यूब कब तक करने वाला है। ये कौन से ऐप हैं जो इतने स्कैरी हैं कि आप इन्हें प्ले स्टोर पे टाइप करने से भी डरोगे। कैसे आप अपने कानों से एक बलून को फुला सकते हो हैं, पर कैसे? और ये कौन सा फेमस कार्टून है जिसे आपने खुद बनाया है और आप इसे ऐसे ही देखते जा रहे हो। भाई वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स होने वाले हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 15, इस शिप को देखिए। क्या आपको लगता है कभी ये डूब पाएगा? इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इस शिप को क्रेन की मदद से डुबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी ये शिप डूब ही नहीं रही। इसे कितना भी टिल्ट कर दो ये बिना किसी मदद के वापस सीधा हो जा रही है। जो भी हो, इस शिप के इंजीनियर्स ने अगर टाइटैनिक को बनाया होता तो शायद वो कभी नहीं डूबता। नंबर 14, आपने कई बैंक्स में नोट्स की काउंटिंग की आवाज तो सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये मशीन्स आखिर ये नोट वहाँ अंदर गिनते कैसे हैं? असल में इस मशीन के अंदर ऐसे 4 सर्कुलर डिस्क लगे होते हैं जो ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम के एक एक नोट गिन लेता है। नोट गिनने में किसी इंसान से गलती जरूर हो सकती है, लेकिन इन मशीन से गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। नंबर 13, एक पोलर बेयर को कभी इंफ्रारेड कैमरे से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन बताया जाता है कि इनके मोटे फर की वजह से इनकी बॉडी से हीट काफी कम मात्रा में निकलती है, जिसे एक इंफ्रारेड कैमरा इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता। हालांकि इनके नाक, आंख और कान इस कैमरा में पकड़े जाते हैं। नंबर 12, आपने लोगों पर भूत की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन गारंटी देता हूँ कि ये वाला सबसे फनी होगा। हाँ, फनी। इस लड़के पर एक ऐसा भूत का साया है जो इसे कभी पढ़ने ही नहीं देता। जी हाँ, ये जब भी स्कूल या पढ़ाई के बारे में कुछ भी सुनता है ये एग्रेसिव हो जाता है। अब ये बात देखनी होगी कि इस पे सच में ऐसा भूत है ये बस ये नाटक कर रहा है। नंबर 11, आप इस फ्रूट को क्या बोलते हैं? पाइनएप्पल, राइट? और हिंदी में अनानास भी बोलते होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसे फॉरेन की लैंग्वेज में कुछ और ही बोलते होंगे, अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे सिर्फ इंग्लिश में छोड़कर ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज में इसका नाम अनानास ही है। आप यहाँ देख सकते हो कि इसे इतने देशों में अनानास ही बुलाया जाता है। नंबर 10, एक औरत का दिल एक मर्द से ज्यादा तेज धड़कता है। अगर एक हेल्दी वेल ग्रोन फीमेल की बात करें तो उनका हार्ट रेट 78 to 82 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन वही एक मेल का हार्ट रेट ज्यादा से ज्यादा 70 to 72 तक ही जाता है। साइंटिस्ट और स्टडीज से पता चलता है कि इसके पीछे वजह है हार्ट का साइज। यूजुअली एक फीमेल का हार्ट मेल के हार्ट से काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से उनके हार्ट रेट में इतना ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। नंबर 9, आजकल AI जनरेटेड वीडियोस इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो इसे पलट ही दिया। आपने AI की कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें कुछ होने के बाद कुछ अलग ही वियर्ड होने लग जाता है, और इसी को कॉपी करते हुए इन्होंने ये वीडियो बना डाला। इन्होंने AI को ही कॉपी कर लिया। ये सच में बहुत ही एक्यूरेट है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि एक इंसान अपने कान से बलून फुला सकता है? आपको लगता होगा कि ऐसा कोई सर्कस वाला या जादूगरी कर सकता है, लेकिन साइंस की माने तो ऐसा मैं और आप भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये एबिलिटी इनबिल्ट है और कुछ लोगों को इसे धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है। अब इस आदमी को ही देख लीजिए, ये अपने मुंह नाक को बंद करके अपने कान से बलून फुला रहा है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब हम एयरप्लेन में बैठते हैं एक हाइट पे जाके हमें एयर प्रेशर फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कान बंद हो गए। ऐसे में हम अगर नाक और मुंह को बंद करके सांस छोड़ें तो हमारे कान खुल जाता है। तो इससे प्रूव होता है कि हम अगर नाक और मुंह को बंद कर दें, हवा हमारे कान के थ्रू बाहर निकल सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम उसे बलून फुला सकें। ये एबिलिटी कुछ लोगों में ही होती है। अगर आप में ये एबिलिटी नहीं है तो आप इसकी कोशिश ही ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। नंबर 6, आपने कहीं ट्रैवल करते हुए ये हेवी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हाईवे में देखे होंगे जो बहुत ही मोटे होते हैं, और एक बार देखिए उस पे कैसे प्रोटेक्टिव लेयर लगाए जाते हैं। एक इंसान अपने हाथों से इतने मोटे वायर को रैप करता है। ऐसे देखा जाए तो यही कुछ चीजें हैं जिन्हें AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। नंबर 5, क्या आपको स्पंजबॉब वाले पिकनी बॉटम याद है? हाँ, वही जो उनका शहर है जहाँ स्पंजबॉब रहता है। हम सबने इस शहर को बहुत बार देखा है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक हमने कभी रियलाइज नहीं किया कि स्पंजबॉब का ये पूरा का पूरा शहर समुद्र के कचरे से बना था। विश्वास नहीं होता तो इस शहर के सारे हाउसेस को देखिए, कार के एग्जॉस्ट से ये बना है। इतना ही नहीं, इस शहर में और भी कचरा भरा है। क्या आपने इस रस्टी एंकर को नोटिस किया है जो शायद
किसी बोट से गिर गया होगा। ये क्रस्टी क्रैब और कुछ नहीं बल्कि एक क्रैब ट्रैप है जिसे किसी ने समुद्र में फेंक दिया होगा। अगर स्पंजबॉब के घर को नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका घर एक रिफ्रेशमेंट कवर से बना हुआ है। यानी हम इंसानों ने जो कचरा समुद्र में फेंका है, स्पंजबॉब ने उसे अपना एक शहर बना लिया। नंबर 4, फ्लोरिडा बहुत से टूरिस्ट का फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन है, लेकिन अगर आप यहाँ मार्च से अक्टूबर के बीच में जाने का सोच रहे हैं तो आपको ये प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों लड़के हवा में टोपी घुमाकर इतने सारे मच्छर इकट्ठा कर रहे हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि वहाँ की एक डरावनी सच्चाई है। मार्च से अक्टूबर के महीने में यहाँ इतने ज्यादा मच्छर पाए जाते हैं कि आप अगर ऐसे हवे में ऐसा टोपी घुमाएंगे तो आपकी टोपी में इतने सारे मच्छर इकट्ठा हो जाएंगे और मच्छर की जितने भी प्रजाति है वो सारी फ्लोरिडा में ही पाई जाती है। नंबर 3, आपको कोरिया के मैकडॉनल्ड्स में जाने के बाद आपको ऑर्डर करने के लिए काउंटर पर जाना ही नहीं पड़ेगा। आपको बस ऐसे ऑनलाइन बुक करना है, पेमेंट करना है, जिसके बाद आपको आपका बिल मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑर्डर तैयार होने के बाद आपको कोई आवाज देगा तो आप सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि डिस्प्ले स्क्रीन पर आपका ऑर्डर नंबर आते ही आपको अपना ऑर्डर लेने जाना पड़ेगा और वहाँ आपका कोई बिल चेक कर आपको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं रहेगा। आपको वहाँ जाकर मशीन में सिंपली अपने बिल को स्कैन करना है। उसके बाद आपको एक डोर नंबर मिलेगा जहाँ आपको ऐसे नॉक करके अपना ऑर्डर लेना होगा। इस पूरे मेथड को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कोरिया भी जापान से कम नहीं है। नंबर 2, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप कमजोर दिल के इंसान हैं या फिर अकेले रहते हैं तो इन एप्स को इंस्टॉल करने की हिम्मत भी मत करिएगा। सबसे पहला और सबसे डरावना ऐप है घोस्ट रेडार। इसके मेकर्स का दावा है कि अगर आप इसे इंस्टॉल करके स्कैन करें तो आप घोस्ट स्कैन कर सकते हैं, वो भी अपने घर में। घोस्ट फाइंडर भी ऐसा ही ऐप है। हॉरर ऐप्स के अलावा कई गेम्स भी हैं जो बहुत डरावने हैं। ऐसा ही एक गेम है मेंटल हॉस्पिटल 3। इस गेम का प्लॉट है कि आपको एक मेंटल हॉस्पिटल से भागकर बाहर निकलना है, लेकिन चैलेंज ये है कि इसके आसपास कई पैरानॉर्मल केसेस हैं। इसका पूरा गेम प्ले इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। इसी सीरीज में एक बड़ा स्ट्रेन सा ऐप है जिसका नाम है रैंडोनॉटिका। इस ऐप के बारे में यूजर्स का कहना है कि जब इन्होंने इसे यूज किया तो इनके एक्सपीरियंस बड़े ही डरावने रहे। इस ऐप के फीचर्स के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। ये ऐप पहले आपकी लोकेशन ले लेता है और उसके बाद आपको आपके घर के आसपास कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज सजेस्ट करता है। कई बार ये एक्टिविटीज किसी अबैंडन्ड घर में घुसने जैसी हो सकती है जो कि इवेंचुअली बहुत डरावनी साबित होती है। एक ऐप है जिसे आप अपने रिस्क पर ट्राई कर सकते हैं, वो ऐप है सिनिस्टर एज। इस ऐप के गेम प्ले में आप एक हॉन्टेड हाउस एक्सप्लोर करने आते हैं जहां आपको कुछ क्लूज ढूंढने हैं, लेकिन ये क्लूज आप ढूंढ नहीं सकोगे। ये कोशिश करते हैं कि इस घर में रहने वाले लोग अलग अलग भूत से मिल सकें। नंबर 1, साल 2015 की बात है। मिस्टर बीस्ट ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उनके 8000 सब्सक्राइबर्स थे और इस वीडियो को शेड्यूल किया था 2020 के लिए। तब जब ये वीडियो आई उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और आगे चलकर आज की डेट में उनके सब्सक्राइबर्स दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, 331 मिलियन। लेकिन फ्यूचर में भले ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, बीस्ट साहब अब सिर्फ यूट्यूब पर नहीं रुकने वाले। वो जल्द ही अपने एडवेंचरस वीडियोस को नेटफ्लिक्स या प्राइम जैसे चैनल्स तक लेकर जाएंगे और इतना ही नहीं, वो एंटरप्रेन्योर जर्नी में भी आगे इन्वेस्ट करेंगे। प्राइम वैसे भी अब इंडिया आ चुका है। बात करें और एक नए यूट्यूबर रोनाल्डो की तो ये मिस्टर बीस्ट को अच्छी खासी टक्कर देंगे और जिस तरह से रोनाल्डो ने इस सब्सक्राइबर बेस को मिस्टर बीस्ट से मिलकर कैश करना शुरू किया है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो इंटरनेट सेंसेशन से मिलते रहेंगे और रोनाल्डो का पीआर तो है ही बेस्ट। बात करें अगर यूट्यूबर्स की तो कैरी भाई अपने एक्टिंग करियर में बहुत आगे निकल गए हैं। हालांकि वो यूट्यूब पर ही रहेंगे क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट बनाना चाहते हैं जो कि ट्रेडिशनली स्ट्रीम नहीं हो सकता। बीबी के वाइन्स वाले भुवन वेब सीरीज के रास्तों पर निकल गए हैं और जल्दी उनका बॉलीवुड डेब्यूट भी होने वाला है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ये वायरल लोग आज क्या कर रहे हैं ये देखकर आप खुद भी वायरल होने के लिए कुछ भी करने लग जाओगे। GTA 6 कैसे होने वाला है ये देखकर आप इसे 24 घंटा खेलते ही रहोगे और सुपरमार्केट में जो आप एक एक चीज छूते हो उसमें इतना बड़ा स्कैम छुपा है कि आप उसे देखकर सदमे में आ जाओगे। वो कौन सा स्कैम है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को चाह के देखो यार, बहुत गजब वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए